अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे विगोस्की की थ्योरी सोशल डेवलपमेंट। इसको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी या कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा गया है। इसके अंदर इसने तमाम स्टूडेंट्स के या बच्चे के आपस में इंटर रिलेशन को शो किया है या इंटरेक्शन को शो किया है कि आपस में जब ताल्लुकात कायम होते हैं तो इसकी बिना पे जो है बच्चा सीखता है। यानी कि एक दूसरे को जब हम मेल जोल करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तब जो है बच्चा सीखता है। तो विगोस्की ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जो 1896 में पैदा हुए और 1934 के अंदर इनकी डेथ हुई और 37 साल की उम्र में ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से फौत हो गए थे। छोटी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी वर्कआउट किया। तो इनकी जो साइकोलॉजी है, इनकी जो थ्योरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी, इसके अंदर इन्होंने बच्चे का एक समाज के अंदर रहते हुए एक दूसरे से ऑब्ज़र्व करने के बाद, मुशाहिदा करने के बाद, आपस में को रिलेशन के बाद जो सीखने का अमल है, इसको इसमें शो किया है कि बच्चा एक माशरे के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए दूसरे अफराद से मिलकर जो उससे सीनियर होते हैं तो उनको देख कर जो है सीखता है। इसके अंदर इसने कुछ टर्म्स यूज़ की हैं जिसका मैं आपको वन बाय वन करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसमें टर्म है वो है ZPD, इनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या है कि ये बच्चे का वो दायरा कार है जिसके अंदर रहकर वो सीखता है। यानी कि अगर एक बच्चा हमारे पास है तो उसका घर का माहौल, उसके स्कूल का माहौल, ये उसका दायरा कार है। जहाँ पे वो रहेगा इसमें रहने वाले तमाम अफराद उसका हिस्सा होंगे, तो यहाँ पे रहते हुए वो सीखेगा। तो ये दायरा कार में रहते हुए जो वो लर्निंग करता है, इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसके अलावा एक MKO है टर्म, इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर, जिसका मतलब ये है कि उसके समाज के अंदर, उसके दायरा कार के अंदर जो उससे ज़्यादा जानने वाला है, जो उससे ज़्यादा जानने वाला है और इल्म उससे ज़्यादा रखता है और वो मैच्योर है, वो मोर नॉलेजेबल अदर है। और वो उसके लिए मुआवन होगा, वो उसका अडल्ट होगा तो वो उसके लिए मुआवन होगा जिससे वो सीखेगा। और वो ये जो है अडल्ट, वो उसकी हेल्प आउट करेगा उसको सिखाने के अंदर। अब तीसरी टर्म जो उसने यूज़ की वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब सीढ़ी या मुआवनत के लिए चीज़ का इस्तेमाल करना। तो ये वो है कि जिसमें कोई सहारा फराम किया जाता है बच्चे को। यानी कि बच्चा जब सीख रहा होता है तो उसके अंदर जो है, जब वो मिसाल के तौर पर बच्चा साइकिल चला रहा है तो साइकिल चलाने के दौरान, सीखने के दौरान अगर वो गिर जाता है तो वो जो उसको उठाएगा, उसको उठाने के बाद उसको फिर खड़ा करके फिर बिठाएगा, फिर उसकी हेल्प करेगा। तो ये क्या है, ये कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। यानी कि उसके दायरा कार के अंदर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर, ZPD के अंदर जो है वो जो हेल्प करने वाला है बच्चे के साथ साथ उसके टास्क के अंदर, उसको कंप्लीट करने के अंदर उसको मुआवनत फराम करता है, वो क्या है, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। इसके अलावा इसने लैंग्वेज का यूज़ किया कि लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन करने का ये जो वे है, तो ये भी लर्निंग के अंदर ये अहम किरदार अदा करती है। तो लैंग्वेज जो है ये जब कम्युनिकेट किया जाता है तो उसके दौरान जो है ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होती है और इसके अलावा इसकी जो है मेंटली डेवलपमेंट भी होती है। साथ में उसकी जो है वो एलेबोरेट करने की पावर जो है वो बढ़ जाती है, किसी भी चीज़ को बयान करने की कुव्वत जो है वो बढ़ जाती है। तो फ्लुएंसी जो इसकी लैंग्वेज में आती है। तो ये भी जब वो एक ZPD के अंदर होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर होगा, तो वो वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों को भी सीख लेगा। तो ये थ्योरी जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, ये सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है कि समाज के अंदर रहते हुए, एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए बच्चा अपने गर्दो नवाज से चीज़ों को कॉपी करने के बाद किस तरह से अपने आप में बेहतरी लाता है और किस तरह से चीज़ों को सीखने के बाद वो एक तकमील की तरफ बढ़ते हुए अपनी पर्सनैलिटी को मुकम्मल करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।